परम पूज्य गुरुजी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। गुरुजी महाराज, मेरे मन में एक प्रश्न है जो मैं आपसे करना चाहता हूँ। जब कोई गुरु दीक्षा ले लेता है तो शिष्य को अपने घर पे किसी भी पूजा पाठ करने के लिए कहते हैं कि अपने गुरुजी से ही पूजा पाठ करानी चाहिए। लेकिन एक गुरु के कई शिष्य होते हैं, तो गुरुजी हर समय तो उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। तो क्या वो शिष्य किसी अन्य पंडित से भी पूजा पाठ करा सकता है? इसके विषय में आपका क्या कहना है? और या फिर गुरुजी से आदेश लेना चाहिए, इस विचार को गुरुजी के सामने रखना चाहिए? इस पे आपका क्या कहना है गुरुजी? बहुत बहुत प्रश्न करने के लिए आपको साधुवाद, आशीर्वाद हेमंत जी। आपने ये करोड़ों करोड़ लोगों का प्रश्न किया है, अद्भुत परमार्थिक प्रश्न है। क्योंकि ये बात सत्य है कि जो भी श्रद्धालु शिष्यगण अपने गुरु से दीक्षित होते हैं तो शास्त्र विधि के अनुसार उनको अपने गुरु से ही पूजा पाठ करवाना चाहिए। लेकिन ये संभव इसलिए नहीं है कि एक गुरुजी हैं और हजारों उनके अनुयायी होते हैं, और एक गुरु का पूजा पाठ कराने का भी कोई शास्त्र विधान नहीं है कि गुरुजी ही पूजा कराए। ऐसा कोई अनिवार्य विधान नहीं है, विधान नहीं है। क्योंकि पुरोहित अलग होते हैं, कुल गुरु अलग होते हैं, आचार्य अलग होते हैं, गुरु अलग होते हैं। गुरु का काम है आदेश करना। लेकिन इसमें ये बात सत्य है, शास्त्रोक्त है कि जो भी शिष्य जिस भी गुरु से दीक्षा लेते हैं, ग्रहण करते हैं, संकल्पित होते हैं, तो उनका ये परम पुनीत कर्तव्य है कि वो जो भी पूजन करें, पूजा के पहले, पूजा में बैठने के पहले या पूजा में बैठे तो एक बार गुरु को फ़ोन लगाएं, आशीर्वाद लें, वीडियो कॉलिंग करके उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें। पूजा के बाद उनसे आशीर्वाद लें और अपने पूज्य, अगर संभव है अपने पूजन का पूरा वीडियोग्राफी कर करके किस आचार्य से आपने पूजा कराया, कौन ब्राह्मण से पूजा कराया। क्योंकि जो गुरु होते हैं वो दिव्यदृष्टा होते हैं, वो सबको बताते हैं कि आपका पूजन किस तरह का है, किस तरह का हुआ है, क्या इसमें त्रुटि है, क्या इसको आपको और आगे सुधार करना है। तो यदि जितना आपसे हो सके तो आप अगर अपना पूजन का विधान का वीडियोग्राफी करके, फ़ोटो खींच करके या पंडित आचार्य जी का नाम बता करके यदि आप गुरु जी के देते हैं तो आपके ही कल्याण के लिए नहीं, ये गुरु जी के ही कल्याण के लिए बहुत अति उत्तम है। क्योंकि जब गुरु जी किसी को दीक्षा देते हैं तो उस शिष्य के साथ उन गुरु जी का भी संबंध जुड़ जाता है। कहते हैं कि शिष्य का जो पाप है, प्रायश्चित है, जो भी अच्छे बुरे कर्म का, वो गुरु जी को 6वां हिस्सा भोगता है। एक समय की बात है कि एक सज्जन थे, विवाह करने के लिए उन्होंने किसी को वर्ण किया, बुला लिया, पंडित जी जल्दी पूजा करके और पूजन कराया, पूजा करके विवाह करके चले गए। कुछ समय के बाद उनके पति देहांत हो गए, तो कुंडली को मिलाया गया, देखा गया तो बोले कुंडली बहुत अच्छी मिली थी, बहुत अच्छे से विवाह किया गया था, कहाँ क्या त्रुटि रह गई। तो पता पड़ा कौन पंडित जी ने विवाह कराया, तो पता लगा कि कोई शर्मा जी हैं। तो शर्मा जी का पता लगाया तो बोले वो शर्मा जी ठाकुर जी थे, कोई जो ठाकुर होते हैं ना विवाह में, ठाकुर जी जो चौक पूरते हैं, तो वही शादी करा दी थी। क्योंकि वो ब्राह्मणों के साथ रहते रहते विवाह इसी के लिए थे, ब्राह्मण मिल ही रहे थे, तो उन्होंने ही शादी करा दिया था। तो लोगों ने सोचा कि यही शर्मा जी हैं, तो लोग को इस तरह से धोखा हो जाता है। तो बिना पात्र के, बिना अधिकारी के यदि आप पूजन कराते हैं, जिनको पूरा ज्ञान नहीं है, जैसे आप बिना डॉक्टर के डिग्री के अगर आप दवा लेते हैं तो फिर आप कहाँ क्या आपका नुकसान होगा वो आप समझ सकते हैं। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं और किसी अनाड़ी आदमी को आपने गाड़ी करी जो कभी ड्राइविंग नहीं किया है, तो आपका जाना तय है, आपको कोई बचा नहीं सकता है। उसी प्रकार से सचिव वैद्य गुरु तीन, जो सचिव माने आपका वकील सलाहकार, आपका बिजनेस सलाहकार जो आपको अच्छी अच्छी बात बताता हो, है ना। और 302 का केस लगा है, अगर आप वकील आपने अनपढ़ कर लिया या अज्ञानी कर लिया तो फांसी लगना पक्का है। और उसी प्रकार से यदि आपको बहुत बीमारी या साद रोग है और डॉक्टर आपने झोला छाप कर लिए तो आपका मरना पक्का है। और गुरु, अगर गुरु आपने आचार्य गुरु का वर्ण आपने गलत आदमी कर लिया तो आपको जो है ना, वो कुंती और कुत्ती में एक शून्य का डिफरेंट है। तो अगर जो है कुंती की जगह वो कुत्ती बोलेंगे तो जो है आपको पता नहीं चलेगा कि क्या बोल रहे। संस्कृत में एक शून्य का अर्थ महत्व होता है। इसलिए अगर जो बुद्धिमान को चाहिए कि ऐसे तो ब्राह्मण सब पूजनीय हैं, सब सम्माननीय हैं, लेकिन आपके परिचित के हैं, कुल खानदान के हों, जिन्हें आप भली भांति जानते हों, जिनके बारे में आप परिचित हों, जिनको शास्त्र का ज्ञान अध्ययन हो, तो अपने गुरु से भली भांति आप अवलोकन करा करके तभी आप कार्य कराएंगे तो आपके गुरु जी के लिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और गुरु जी पूजा करने के लिए बिल्कुल बाध्य नहीं हैं और ना शिष्य गुरु जी से कराने के लिए बाध्य हैं, लेकिन अनुमति लेना के लिए और पूजा के बाद अनुमति करने के लिए, अनुमति देने के लिए विशेष पूजन में गुरु का वर्ण करना चाहिए, उनको दान दक्षिणा देने का। जैसे आप गृह प्रवेश कराए, विवाह कराते हैं, कोई बड़े काम करते हैं तो गुरु का वर्ण होता है, गुरु का न्योता होता है, कुल देवी देवताओं का न्योता होता है, माता पिता भगन भगनी जितना को सबको पूजन हम लोग करते हैं, गिरधारी करते हैं, विवाह में, गृह प्रवेश में, बड़े आयोजन में
तो गुरु का हर पूजन में वर्ण होता है सपत्नीक। तो इस तरह से गुरु का पूजन करें फोटो लगा के। अगर गुरु जी नहीं आपके पूजन में आ रहे हैं तो आप जहाँ पूजन कर रहे हैं भगवान के समक्ष वहीं पे आप फोटो लगा के गुरु का और अपने आचार्यों से गुरु का पूजन कराएं, वर्ण कराएं, दक्षिणा चढ़वाएं, वर्ण रखवाएं, वस्त्र रखवाएं, जो आपसे श्रद्धा सुमन वहाँ अर्पित करें। और बाद में अगर आपके गुरु जी रहते हैं शहर में तो आप उनको भिजवाएं, या जब गुरु का आगमन हो साल में तो उनका आप दान दक्षिणा करके जिस माध्यम से आप मोबाइल फ़ोन के या ऐप्स के जरिए, बैंक के जरिए, अकाउंट के जरिए, जैसे भी सुविधा आपको है, आते जाते आप उनका जो भी दान दक्षिणा आपके श्रद्धा सुमन में है, जो आपके समर्थ में है, तो ज़रूर भेजें। तभी आप उसके सच्चे से इसके अधिकारी हैं। और हम ये मानते हैं कि ये संभव नहीं है। जैसे आपने प्रश्न किया कि एक गुरुजी हैं, लाखों अनुयायी होते हैं, तो गुरुजी पूजन करना, गुरुजी का पूजा करने का कोई अधिकार नहीं है, कोई आवश्यक नहीं है, उसके लिए गुरुजी बाध्य नहीं है। क्योंकि जो शिष्य करीबी रहेगा, हमेशा सारा कार्य कराएगा गुरुजी से, तो गुरुजी उस पर ध्यान देंगे, स्वाभाविक बात है, जो उनके करीबी रहेगा। लेकिन बाकी लोग जिनके घर में पहले से गुरुजी दीक्षा लेने के पहले से उनके गुरु हैं, कुल पुरोहित आचार्य लगे हुए हैं, तो उनको उनसे ही पूजन कराना चाहिए। अपने माता पिता के अनुसार, आशीर्वाद से, कुलाचार अनुसार करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम भगवान के चरणों में नमन करते हैं। आशा करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। आप शेयर करें, लाइक करें, सबको भेजें, सब्सक्राइब करें। आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।